हेलो एवरीवन, सामूहिक तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिस्नेट के सिलेबस के बारे में। टिस्नेट का सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप टिस्नेट देने की सोच रहे हैं तो, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके टिस्नेट एग्ज़ाम में। जीके पोर्शन 40 मार्क्स का आता है, मोस्ट इफेक्टिव होता है, आपके रिजल्ट में बहुत हेल्प करेगा। जीके पे ही सारा गेम है टिस्नेट का। आप रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ये तो आप ऑलमोस्ट बेसिक लेवल के आते हैं और वो आप कवर कर लोगे। वो मैं कवर भी कराऊंगा, कुछ कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी डिस्कस करूंगा। अगर हमारे आप सामूहिक तैयारी के पेड पेड मेंबरशिप आप लोगे तो उसमें मैं सारी चीज कराऊंगा। ऐसे मैं आपको फ्री प्रोवाइड कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट पास्ट ईयर पेपर है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या क्या कवर करने हैं हमको। ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में एग्जाम हो जाएगा टिस्नेट का। तो अभी हमारे पास आज क्या हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले कवर क्या करना है, आइए देखते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए, ये जो जितनी टॉपिक है आपको एनी हाउ कवर करना है टिस्नेट के लिए। इससे बाहर नहीं आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, आपको इतने टॉपिक पे बने रहना है। ठीक है, फर्स्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में आपको जीके एमसीक्यू आप पढ़ो, चाहे आप थ्योरी से पढ़ो या किसी बुक से पढ़ो, आपको कवर करने हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटी, आपको प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये आपको सारी चीज पढ़नी है इन डिटेल में। टिस्नेट कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो आपको टिस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना है। जीके का क्वेश्चन छूटे ना, निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। आप आराम से अगर अच्छे से जीके अभी से करोगे तो अच्छा मार्क्स लेके आओगे। और जीके मेजर फैक्टर होता है आपका टिसनेट क्लियर करने में। जीके आप जितना अच्छे से करोगे, 40 मार्क्स है, 32, 30, 28, 35, इतने रेंज में आप अगर लाते हो तो वो बेटर है। बाकी आपका जो दो सेक्शन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड मैथमेटिक्स एंड एलआर, वो आपका कवर हो जाएगा। वो आप उसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल लाइक। ठीक है ना, कैट कैट और ये सब की तरह नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटिक्स करना है सेकंड। हिस्ट्री, हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ मॉडर्न, मॉडर्न, एंशियंट, एंशियंट एंड मिडिएवल। ठीक है ना, मिडिएवल, मिडिएवल। ज्यादा डार्क हो गया तो उसको मैं कम कर देता हूँ थिकनेस, आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद हिस्ट्री तो हो गया। हिस्ट्री में आपको ये तीन, मॉडर्न, एंशियंट एंड मिडिएवल करना है। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बस जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। गवर्नेंस के बारे में, अब जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नेंस के बारे में जो भी स्कीम है गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्या क्या गवर्नमेंट में अब तक क्या क्या चीज हुआ है, गवर्नमेंट से रिलेटेड आर्टिकल वगैरह, गवर्नमेंट से स्कीम वगैरह, जो जो चीज आई है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है ना, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद लॉ, लॉ लॉ के बारे में पढ़ना है। लॉ क्या क्या लॉ है, फॉर एग्जांपल लेबर लॉ, लेबर लॉ के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी लेनी है, क्योंकि टेस्टनेट में ब्रॉड पूछता है। आपको बस ये नहीं कि आपका करंट अफेयर्स आपने कर लिया, स्टैटिक कर लिया, बस हो गया। आपको थोड़ी थोड़ी सबकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल लॉ से क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे वहां पे करोगे, आपको दिक्कत आ जाएगी ना। तो इसीलिए लॉ के बारे में भी मैं डिस्कस कराऊंगा। मैं क्विजेस वगैरह भी कराऊंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मैं इन डिटेल अच्छे से कराऊंगा। व्हाट्सएप पे भी पेड पेड कोर्स है, पेड बैच है, उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जीके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो आपका, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको जो भी क्वेरी होगी आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, लॉ, लॉ हो गया। इकोनॉमी, इकोनॉमी के बारे में अब हमको वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जैसे देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी पढ़ना है।
इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ये आपको इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह है, स्टेट स्टेट वाइज हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, और आपको जो प्रीवियस पॉलिसी वगैरह आई है, अमेंडमेंट्स वगैरह, ये सब सारी चीज इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है ना। ये चीज भी ये चीज भी मैं कराऊंगा, आप बेफिक्र रहें। अगर आप हमारे स्टूडेंट होंगे तो आपको दिक्कत की कोई जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सारी चीज कराऊंगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड में क्या क्या, जैसे इंडिया में इंडियन पॉलिटिक्स अभी क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, जो जो चीज फॉर एग्जांपल अभी अभी बहुत सारे बिल पास हुए हैं उसके बारे में। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस में क्या अभी चल रही है, वो सारी चीज आपको इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ते हो, वैसे ही आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको कवर करनी है, ठीक है। करंट इवेंट्स वही करंट अफेयर्स आपको, करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट ये 8 मंथ्स, 8 मंथ्स का 8 मंथ्स का कवर कर सकते हो आप, अगर चाहते हो तो। वैसे तो टिसनेट 1 ईयर तक का ही पूछता है, बट 8 मंथ्स इनफ है, ठीक है ना, 1 ईयर तक का। आप आपके टाइम के हिसाब से हो, आप अगर कवर कर सकते हो तो करो, मिनिमम 8 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है ना, 8 मंथ्स का। हेल्थ हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ के बारे में, जैसे मान लिया अब बहुत से ये हेल्थ इंडेक्स वगैरह, हेल्थ स्कीम वगैरह, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये सारी चीज आपको कवर करना है। आर्ट्स एंड कल्चर में आपको ट्राइब्स वगैरह आ गए हैं, डांस वगैरह आ गए हैं, आपको लिटरेचर से रिलेटेड ये अवार्ड वगैरह, फिर लिटरेचर किसने कौन सी बुक लिखी है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारी चीज आपको, ये चीज में आ गया आर्ट्स एंड कल्चर, लिटरेचर ईटीसी में, ठीक है। स्पोर्ट्स, मीडिया, लेबर ईटीसी, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के बारे में जानना है, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स के बारे में आपको ये कहाँ कहाँ कौन सी सीरीज हुई है, फॉर एग्जांपल आईपीएल से क्वेश्चन आ सकता है, वही वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आ सकता है, फॉर एग्जांपल 2011 का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कहीं से भी पूछेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको, जो करंट अफेयर्स हुए हैं या प्रीवियस जो भी इंसिडेंट हुए हैं उसके बारे में, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मीडिया के बारे में फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं तो आपको मूवीज के बारे में पूछ सकते हैं, फिर आपको क्या कहते हैं, ये न्यूज चैनल वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ दैट चैनल, फॉर एग्जांपल एबीपी न्यूज के कौन फाउंडर हैं, आज तक के कौन फाउंडर है, ऐसे करके। फिर मूवी से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं 2021 में 2022 के टिसनेट में ये आया था, गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी है उसके राइटर कौन है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लेबर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने डिस्कस किया लेबर लॉ, ये सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी, तो ये चीज आपको टोटल कवर हो जाए। ये टोटल आप कवर कर सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। 2 मंथ्स इनफ है, 2 मंथ्स इनफ है, ठीक है, 2 मंथ्स में आप अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या कमेंट कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी अपडेट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। जो भी क्वेरी हो आप डिस्कस करो। और अगर आप चाहते हो कि ये आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो, तो ये मेरा नंबर है, आप इसको नोट कर लो। बाकी जो भी क्वेरी है आप उस पर मैसेज करना, ठीक है। बाकी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह मैं अभी करंट अफेयर्स पे वर्क कर रहा हूँ, करंट अफेयर्स के 1-2 दिन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और यूट्यूब पे सेशन भी मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो थोड़ा अच्छा कंटेंट मैं और प्रोवाइड कराऊं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है
और जितना ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोग को हेल्प करना चाहता हूँ इस बार। टिसनेट आप अगर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप निकाल लोगे। ठीक है, चलते हैं, बाय।